नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर हार्डवेयर में लेजर होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है, रैम, CD ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर फ्लॉपी डिस्क। हम आप कीजिएगा फ्लॉपी ड्राइव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CD ड्राइव। CD ड्राइव में जो होता है लेज़र होता है और इसका जो फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है, कम्पैक्ट डिस्क। और जो है इसको ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी बोला जाता है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी बोला जाता है। यहाँ पर देखिए जो रैम दिया है, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ये अस्थायी मेमोरी है और कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, MS वर्ड किसका उदाहरण है। तो देखिए MS वर्ड से काफ़ी क्वेश्चन पूछ देता है एग्ज़ाम में, तो ये सभी आपको जानकारी होना चाहिए। तो MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उदाहरण है। और पूछता है कि कौन सा प्रोग्राम है, MS वर्ड कौन सा प्रोग्राम है, तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। फिलहाल इसमें जो दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है। तो हार्ड डिस्क क्या होता है कंप्यूटर में, ये होता है परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 क्या है, तो एक प्रसंस्करण है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। विंडोज़ में हम अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल का विकल्प का विकल्प पर जाते हैं। तो कौन से विकल्प पर जाते हैं, तो हम जाते हैं प्रोग्राम एंड फीचर्स में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोग्राम एंड फीचर्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होते हैं, तो क्या क्या शामिल होते हैं, परिधीय उपकरण, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी होगा, परिधीय उपकरण होगा, सॉफ्टवेयर होगा और हार्डवेयर, ये कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वायरस नेटवर्क के माध्यम से बहुत तेज़ी से फैलता है और संक्रमित होता है, तो किसके माध्यम से। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पेन ड्राइव के माध्यम से। देखिए पेन ड्राइव जो होता है अलग अलग कंप्यूटरों में लगाया जाता है, जिससे उन कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। तो पेन ड्राइव के माध्यम से सबसे तेज़ी से फैलता है। चलिए प्रथम वेब ब्राउज़र क्या है। तो प्रथम वेब ब्राउज़र है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है, तो टिम बर्नर्स-ली ने। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर जो है उसका निर्माण किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो BIOS का विस्तृत रूप क्या है। तो क्या है, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट में दे दीजिए अगर आपको पता है, और नहीं पता है तो हम बताते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का विस्तृत रूप है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त भाषा कोबोल किस लिए उपयोगी है। तो किस लिए उपयोगी है, 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है व्यावसायिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए कोबोल उपयोगी है। ये दूसरी पीढ़ी में इसका आविष्कार किया गया था, यानी सेकेंड जनरेशन का भाषा है कोबोल। चलिए अगला देखते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढ लेने की प्रक्रिया है, तो क्या है, डीबगिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डीबगिंग। ये सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढ लेने की प्रक्रिया है। चलिए मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेमोरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो टेराबाइट होता है, टेराबाइट। और सबसे छोटी इकाई अगर पूछता तो बाइट होता। तो पहले आता है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर टेराबाइट। सबसे बड़ी इकाई है टेराबाइट और सबसे छोटी इकाई है बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जॉयस्टिक क्या है। तो जॉयस्टिक क्या है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट है,
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जॉयस्टिक जो है एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए, किस मेमोरी की डाटा को पराबैंगनी किरणों के द्वारा हटाया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन दिया है, रोम, प्रोम, ईप्रोम या फिर कैचे मेमोरी। दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ईप्रोम। ईप्रोम इसका पूरा नाम यानी विस्तृत रूप है इरेसेबल प्रोग्राम। और ऑप्शन ए में देखिए रोम दिया है। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये एक स्थायी मेमोरी है जो कि सेकेंडरी मेमोरी के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो निम्नलिखित में से स्पैम किसे कहते हैं? तो स्पैम किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया है, तो कहते हैं ऑप्शन बी होगा अनसॉलिसिटेड ईमेल। अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहते हैं स्पैम। चलिए अगला देखते हैं, HTTP का उपयोग करती है। तो क्या करती है उपयोग? वेब पेज पर। वेब पेज जो होता है HTTP का उपयोग करता है। और HTTP का विस्तृत का रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती हैं, तो कहाँ भेजी जाती है? 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मदरबोर्ड में भेजी जाता है। जो हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल होती है वो मदरबोर्ड पर होती है, ना कि रिसाइकल बिन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट एक एक्सटेंशन है, तो किसका एक्सटेंशन है? डॉट एक्सेल का, डॉट XLS का। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो मॉडेम जो जुड़ा होता है फ़ोन लाइनों से। फ़ोन लाइनों से